ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। एसो पंचनमुक्तारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 8 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 9वें चैप्टर के अंतर्गत दूसरा उद्देश्य चल रहा है। इसके भी हमने 18 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की थी। आज हम 19वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। दुग्धो मापो एणम सोयो वहैरहम एम दुबुद्धि किच्चाणम उत्तो उत्तोपकुब्बै। दुग्गो वापो एणम। दुग्गो का मतलब दुष्ट। दुष्ट जो बेल होता है उसको पौएण प्रेरित होने पर वो क्या करता है, चोयो वही रहम, वो क्या करता है, रहम ने रथ को, वही मैंने वहन करता है। जैसे दुष्ट बेल ओ एणम का मतलब चाबुक आदि से, चोयो का मतलब प्रेरित होने पर, रहम ने रथ को, वहती का मतलब है चलाता है, वहन करता है। एवं इसी प्रकार दुबुद्धि जो दुर्बुद्धि शिष्य है वो किच्चाण आचार्य के उत्तो बार बार कहने पर क्या करता है, किच्चाणम पकुब्बई, वो कार्य करता है। आचार्य बार बार जब कहेंगे तब जाकर के वो मुश्किल से काम करता है। जैसे दुष्ट बेल होता है उसको बार बार चाबुक मारते हैं तब जाकर के वो चलता है। ठीक वैसे ही जो दुर्बुद्धि शिष्य होता है, अविनित शिष्य होता है, वो क्या करता है, आचार्य जब बार बार कहते हैं आपको ये काम करना है, वो काम करना है, आपको विश्वाध्याय करना है, आपको भोजरी जाना है, बार बार कहेंगे तब जाकर के वो मुश्किल से वो करता है, अदरवाइज वो कुछ काम नहीं करता। ऐसा अभिनीत शिष्य होता है। आलवंते लवंते वा नानिसिज्जाय परिस्वने मोत्तुणम आसनम धीरो सुसुसाये परिस्वने। आलवंते लवंते वा, आलपने एक बार बोलने पर, बुलाने पर, लपने बार बार बुलाने पर, आचार्य के एक बार बुलाने पर अथवा लवंते ने बार बार बुलाने पर, ना निषिज्जाए परिसुने, निषिज्जा मैंने सैया पर बैठा न रहे, परिसुने मैंने सुन करके वो सैया पर बैठा न रहे। गुरु ने अगर बुला लिया है, गुरु ने आवाज लगाई है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाए, अगर गुरु की आवाज सुन ले तो वो बैठा न रहे। एक बार बुलाने पर या बार बार बुलाने पर उनकी बात को सुन करके, यानी गुरु की बात को सुन करके वो सैया पर, अपने आसन पर बैठा न रहे, तुरंत ही खड़ा हो जाए। मोत्तुणम आसन धीरो, आसन को मोत्तुण छोड़ करके धीरे में धीरे शिष्य क्या करे, सुसुसाए शुश्रूषा के साथ परिसुने, गुरु के वचन को स्वीकार करे। गुरु ने यदि बुला लिया है तो तुरंत ही अपना आसन छोड़ करके शुश्रूषा के साथ यानी विनय भाव के साथ वो क्या करे, आचार्य के वचन को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। कालम छंदो वयारम च पड़िले हिताण है हुहिम तेण तेण वा एणम तम तम संपरिवाये। कालम छंदो वयारम च, काल छंद में अभिप्राय, और ओ यारम च यानी आराधन विधि को, हे हुए में हेतुओं से, पढ़िले हितान जानकर, तेण के उस उपायन उपायों के द्वारा, तम तम संपरिवाये उसका क्या करे, उस प्रयोजन का संप्रतिपादन पूरा करे। मैंने समय भी देखेंगे कौन सा समय चल रहा है, सुबह के समय क्या करना है,
सुबह के समय जैसे साधु संतों को पलेवना होती है, प्रतिक्रमण होता है, प्रार्थना करनी होती है, तो सुबह के कार्य कौन से है, तो सुबह के काम वो सुबह ही फिनिश करना है। ऐसा नहीं कि अभी प्रतिक्रमण नहीं करूंगा बाद में करूंगा, अभी प्रतिलेखन नहीं करूंगा बाद में करूंगा, ऐसा नहीं। जिस समय जो काम करना है उस समय उन कामों को पूरा करना जरूरी होता है। छंदो, छंदो ने अभिप्राय, आचार्य का अभिप्राय क्या है, आचार्य क्या कहना चाहते हैं मुझे, तो उनके अभिप्राय को जाने, उनके इंगित को जाने, उनके आकार को जाने कि आचार्य का क्या इंगित है, गुरु का क्या इंगित है, उनके अनुरूप काम करें। और पढ़े लेहिता ने आराधन विधि है, जो साधु की चर्या है, 5 महारथों का पालन करना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5 महारथ है। 5 समिति है, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेप और उत्सर्ग, 5 समिति है। 3 गुप्ति है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। ये इन नियमों का जो पालन करना होता है डे टू डे लाइफ में, यदि हम उसमें कोई मिस्टेक करते हैं तो गुरु के पास जाए और कहे गुरुदेव आज मेरे से ये मिस्टेक होगी, कृपा करके आप आलोचना फरमाए, प्रायश्चित दिलाएं। क्योंकि हम प्रायश्चित कर लेते हैं, आलोचना कर लेते हैं, इससे हम कर्मों से हल्के हो जाते हैं, तो हमारे निकाचित कर्म का बंध नहीं होता है। प्रायश्चित करने से आधे कर्म तो हमारे ऐसे ही कट जाते हैं। प्रायश्चित का विचार भी आया मन में, उससे भी कर्म कट जाते हैं। यदि हम प्रायश्चित साक्षात गुरु से ले लेते हैं तो हमारे काफी कर्म दलित होते हैं, वो तो समाप्त ही हो जाते हैं। अगर निकाचित कर्म बंध गया है तो उसे भोगना पड़ेगा, लेकिन जो दलित कर्म होते हैं, लाइट कर्म होते हैं, लाइट वेट, यानी जो एकदम हल्के कर्म होते हैं, वो तो क्या है, हमारे प्रायश्चित से ही, स्वाध्याय से, मेडिटेशन से, जो हमें गुरुदेव प्रायश्चित थे उनका हम पूरी तरह से पालन करें। प्रायश्चित ले लिया लेकिन हमने उसका पालन नहीं किया तो भी शुद्धि नहीं होती है। जो भी प्रायश्चित दिया है, सपोज हम इतने उपवास करने को दिया है, एकासन दिया है, ये स्वाध्याय आपको इतना करना, जितना भी हमको प्रायश्चित मिला है उसको हमें अक्सर से पूर्ण रूप से हमें उनका पालन करना होता है। और बाद में निवेदन कर दे, गुरुदेव आपने ये प्रायश्चित किया था, मैंने पूरा कर लिया। या गुरुदेव न हो तो साधु संत हो, समझ जीव, उनसे प्रायश्चित लेकर के शुद्धि करें, क्योंकि आलोचना के बिना हमारी शुद्धि नहीं होती है। आलोचना हम कर लेते तो हम आराधक बन जाते हैं, यदि हम आलोचना नहीं करते तो विराधक बन जाते हैं। आलोचना करने से, आराधक बनने से हम दुर्गति में नहीं जाते हैं। यदि हम आलोचना नहीं करते हैं उससे हमारी गति भी बिगड़ सकती है, इसीलिए आलोचना बहुत जरूरी है। जयाचार्य ने तो आलोचना की जो ढाल बनाई है, 10 आराधना की ढाल है, उनमें पहली ढाल का नाम है आलोयणाधिकार। उसमें आचार्य जयाचार्य कहते हैं, आलोय वीणा उत्कृष्टे भांगे, काल अनंत रुलीजे, नरकने गोद में जिनका खावे, एम जाने आलोयण कीजे रामुनेसर, आलोयणा एम कीजे, समता रस घट पीजे रामुनेसर, आलोयणा एम कीजे, आत्म वस कर निजे रामुनेसर, आलोचना एम कीजे। यदि हम आलोचना नहीं करते हैं तो जयाचार्य ने कहा है, आलोय वीण उत्कृष्ट भांगे, काल अनंत रुलिजे। आलोचना यदि नहीं करता है, जो हम डे टू डे लाइफ में जो मिस्टेक करते हैं, जान अनजान जो भी हमारे से भूल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, उनकी यदि हम आलोचना नहीं करते हैं तो जयाचार्य कहते हैं कि अनंत काल तक जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं। ऐसा ठाणंग सूत्र में कहा है, कहो ठाणंग मझारो, छोटा मोटा दोष आलोवे, फिर लाज शर्म नहीं लावे, उत्तम जीव कही जे तेहने, देव जिनेन्द्र सरावे। देव जिनेन्द्र भी उनकी सराहना, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, ये मुनि कितना सरल है कि छोटे मोटे जो भी, छोटे बड़े जो भी दोष लगता है उनकी आलोचना करता है।
तो उससे उनकी आत्मा की शुद्धि होती है और आराधक पद को प्राप्त करने वाला जीव जल्दी मोक्ष जाता है। और यदि जीव विराधक बन जाता है, विराधक कब बनते हैं? जब हम मिस्टेक कर लेते हैं, उसको छुपा देते हैं तो शुद्धि नहीं होती है। तो छुपाने से क्या है, माया का भी पाप लग गया। और गुरु के सामने सपोज आलोड़ा ने आधे दोष बता दिए, आधे मिस्टेक हमने बता दिया आधी, लेकिन आधी हमने छुपा ली कि अरे गुरु को ये कैसे बताऊं कि मैंने ऐसा पाप किया है। तो उससे भी क्या है, हम विराधक हो जाते हैं, उससे भी हमारी गति में फर्क हो जाता है। तो यदि हमें उत्तम गति को प्राप्त करना है, अच्छी गति को प्राप्त करना है, तो हम याद करें बचपन से लेकर के अभी तक जितनी उम्र हुई हमारी, वहां तक के काल में हमने क्या क्या दोषों का सेवन किया, एक एक दोष का याद करके हमें क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में व्यक्ति की क्या स्थिति रहेगी, उस समय वो बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, आराधना कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब भी मिस्टेक हो उसी दिन ले ले, यदि उस दिन नहीं ले सके तो जब गुरुदेव की जाए तब ले ले, या वहां पे आप साधु संतों के पास ले सकते हैं, या यहाँ अमेरिका में हम लोग समझिए तो हमारे से भी ले सकते हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि समझ जी भी प्रायश्चित श्रावक अगर कोई लेना चाहे तो दे सकते हैं। तो आलोचना करने से क्या है, आत्मा की शुद्धि होती है और हम आराधक पद को प्राप्त करते हैं, जिससे मोक्ष भी हम बहुत जल्दी जा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो समय पर सारा काम करता है, गुरु के अभिप्राय को जानता है, आराधना विधि है उनको अच्छी तरह से करता है, उन हेतु को जान लेता है, उन उपायों से वो सारा काम पूरा करता है, तो वो उसका काम व्यवस्थित भी होता है और दोष भी कम लगता है। तो विनय के बारे में बताया गया है, विनय का कितना महत्व बताया है। विवत्ति अविनयस्य संपत्ति विनयस्य तस्येयं दुहोनायं सिक्खं से अभिगच्छति। विवत्ति यानी विपत्ति, अविनयसन अविनित जो होता है, उदंड होता है, उनको तो पग पग पर विपदाएं आती हैं। संपत्ति विनयस्य जो विनीत होता है, उसको पग पग पर संपदा यानी सफलता मिलती है, वो सक्सेस होता है। जो अविनीत होता है, उदंड होता है, उच्छृंखल होता है, तो वो पग पग पर विफल होता है, यानी उससे कोई भी लाभ नहीं होता, बेनिफिट नहीं होता है। जो विनीत होता है वो प्रत्येक कार्य को अच्छी तरह से करता है, उसे सफलता मिलती है। कई लोग कहते कि अरे अमुक व्यक्ति ने वही काम किया, उनको सफलता मिल गई, मैंने वो काम किया मुझे नहीं मिली। इसका कारण क्या है कि कहीं आपके अंदर अहंकार तो नहीं था। जो अविनीत होता है, अविनीत के कारण, अहंकार के कारण व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। एक ही टीचर के पास दो शिष्य ज्ञान करते हैं। एक शिष्य होता है तो बहुत अच्छी तरह से विनम्रता के साथ गुरु का विनय करता है, विनय भाव से वो ज्ञान को सीखता है, जिसके कारण उसको जो भी सीखता है वो अच्छी तरह से याद रहता है, तो अच्छी तरह से उसका वो एक्सप्लेन भी कर सकता है। जो अविनीत शिष्य होता है वो गुरु का विनय नहीं करता है, रेस्पेक्ट भाव से वो नहीं सीखता है, जिसके कारण ज्ञान तो लेता है लेकिन वो सही ढंग से उसका फल नहीं जान पाता है। ऐसा ऐसा प्रसंग भी होता है कि विनीत होता है, वो जो भी बताएगा सीखा हुआ उनका सब सही होता है। अविनीत होता है, उसका जो भी बात बताता है उसकी सही नहीं होती है। तो अविनीत को लगता है कि गुरु ने पक्षपात किया है, कि हम दोनों ने साथ में सीखा था, लेकिन इस एक ही व्यक्ति पूछ रहा है। एक व्यक्ति तो कहता कि आपको ऐसा होने वाला, दूसरा कहता कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही आता। एक बुढ़िया थी, उसने उसका बेटा बहुत समय से फॉरेन गया हुआ था, तो उस बुढ़िया को बहुत चिंता होती थी, क्योंकि उस समय तो इंटरनेट का युग नहीं था, मोबाइल नहीं था। अभी तो इंटरनेट है, वीडियो कॉल करके आप देख सकते हैं दुनिया में बैठे कहीं पर भी। लेकिन उस समय ये क्या फोन भी नहीं था, फैक्स भी नहीं था। तो कभी अर्जेंट होता तो एक टेलीग्राम होता था, वो भी अर्जेंट कोई काम होता तो टेलीग्राम लगाया जाता था। तो बुढ़िया को चिंता हो रही थी कि मेरा बेटा इतने समय से गया है, मेरा बेटा वापस कब आएगा। वो बुढ़िया थी, वो एक मटका लेकर के तालाब पे जाती है पानी लेने के लिए, पानी भर करके
जैसे ही वो घड़ा ऊपर उठाती है सिर के ऊपर, उतने में 2 पंडित दिख गए उसको। तो पंडित थे, उनसे पूछा कि मेरा बेटा बहुत सालों से बाहर है, अमेरिका है, वो कब वापस आएगा। तो जैसे ही पूछना हुआ उसी समय मटका था मिट्टी का, वो फूट जाता है। जो अविनीत शिष्य था, जिसने विनय भाव से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया था, उसने कहा आपका बेटा मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, आपको अपना बेटा नहीं मिलेगा। तो दूसरा पंडित था, साथ में ही विद्या प्राप्त की थी, लेकिन विनय भाव से ग्रहण की थी, इसलिए कहा आपका बेटा आप घर जाइए, आपको सामने मिलेगा। तो जैसे ही बुढ़िया पानी लेकर के घर जाती है और देखा बेटा तो घर पे दरवाजे पे खड़ा है, और दोनों ही पंडित साथ में थे। जो अविनीत था, जिसने विनय भाव से ज्ञान ग्रहण नहीं किया था, उसने क्या कहा था कि आपका बेटा मर गया है। दूसरे ने क्या कहा कि आपका बेटा आपको घर पे मिलेगा, जिसने विनय भाव से ग्रहण किया था। एक ही गुरु के पास दोनों ने शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन एक ने विनय भाव से ग्रहण की थी, एक ने विनय भाव से ग्रहण नहीं की, तो इतना रिजल्ट में फल में अंतर आ गया। एक ने बताया उसका फल सही निकला, विनय भाव से ग्रहण की। जिसने विनय भाव से शिक्षा को ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, उसने जो बताया वो गलत निकला। तो बुढ़िया को उस पंडित के ऊपर उतना गुस्सा आता है, ऐसा पंडित हमारे गांव में नहीं रहना चाहिए, इसको देश निकाला दे देना चाहिए। ऐसा गलत गलत मैसेज देता है। सामने वाले व्यक्ति को कितना हर्ट होता है, अगर कहे कि आपका बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया तो कितना दुख होता है। बुढ़िया को बड़ा दुख होता है, लेकिन उस पंडित ने, दूसरा जो पंडित था विनय भाव से ग्रहण किया था ज्ञान, उसके कहने से कहा कि आपका बेटा मिलेगा, तुरंत ही उसको बेटा मिल जाता, तो बड़ी खुश होती है। उस पंडित का वो स्वागत करती है, बहुत सारे प्राइज देती है। तो कहने का मतलब है कि जो विनय भाव से शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो जो भी बताएगा उनका जो फल होता है वो सही होगा, और जो विनय भाव से ग्रहण नहीं करता है, वो जो आंसर देगा उसका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए विनय का बड़ा महत्व है। कहा गया जो विनित होता है उसको सफलताएं मिलती है, जो अविनित होता है उसको सफलताएं नहीं मिलती है। जस्यम धूना, जिसको ये बात पता होती है वो क्या करे, सिक्कम से अधिगच्छति, वही शिक्षा को प्राप्त होता है। अविनित के विपत्ति और विनित के संपत्ति होती है, ये दोनों जिसे ज्ञात है वही शिक्षा को प्राप्त होता है। जे यावि चंडे मई इड्डिगारवे पिसुने नरे साहस हीण पेशने अदित्य धम्मे विने अकोये असंविभागी नवदस्समुखो। मोक्ष किसका नहीं होता है इसमें बता रहे हैं। जे यावि चंडे मई इड्डिगारवे, जो मनुष्य, चंडे में जो चंड है यानी गुस्सेल है, जो गुस्सा करता है उसका भी मोक्ष नहीं होता है। मई इड्डिगार है, जो बुद्धि और रिद्धि का जो अभिमान करता है, गर्व करता है, घमंड करता है, क्या हाँ मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मेरे पीछे मेरे पास कितना धन है, कि मैं कितना धनवान हूँ। तो जो ऐसा अभिमान करता है उसका भी मोक्ष नहीं होता है। पिसूण है, जो पिसूण है, चुगलखोर है, चुगली करता है पीठ के पीछे, मुंह सामने कुछ बोलता है, पीठ के पीछे कुछ बोलता है, जो चुगलखोर होता है उसका भी मोक्ष नहीं होता है। और साहस यानी बिना सोचे समझे काम करने वाला होता है, उसका भी मोक्ष नहीं होता है। हीन पेशणे, पेशणे में आज्ञा, हीन में कम, जो गुरु की आज्ञा को कम करता है, यानी गुरु की आज्ञा का सही ढंग से पालन नहीं करता है, उसका भी मोक्ष नहीं होता है। अदिष्ट धम्मे विने अकोवे, जो अदृष्ट धर्म है, अज्ञात धर्म है, यानी सूत्र और अर्थ को जिसने अच्छी तरह से समझा नहीं है, उनका भी मोक्ष नहीं होता है। विनय अकोवे, जो विनय नहीं, विनय अकोविद है यानी विनय में निपुण नहीं है, उसका भी मोक्ष नहीं होता है। असंविभागी नौतस्समोखो, तो असंविभागी यानी जो भिक्षा में लेकर के आता है, तो जो साधर्मिक साधु संत होते हैं उनको अपना हिस्सा नहीं देता है, उसका भी मोक्ष नहीं होता है। जो भी वस्तु आती है वो बराबर देने की होती है एक दूसरे को, यदि हम बराबर नहीं देते हैं तो उससे भी उनका मोक्ष नहीं होता है। ये चीजें जिस व्यक्ति के जीवन में होती है उनका मोक्ष नहीं होता है। तो कौन कौन सा बताया है, भगवान कहते हैं जो नर यानी मनुष्य चंड है, गुस्सेल है,
जिसे बुद्धि और रिद्धि का गर्व है न, बुद्धि का और रिद्धि है न, धन वैभव का, बैंक बैलेंस का अभिमान है। जो पिसुन का मैंने, जो चुगलखोर है, जो साहसिक का मैंने, जो बिना सोचे समझे काम करने वाला है, जो गुरु की आज्ञा का यथा समय पालन नहीं करता है, यानी गुरु ने जो कहा उसका सही ढंग से सही समय पर आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो अदृष्ट धर्म है, यानी जो सूत्र और अर्थ का अच्छी ढंग से वो समझता नहीं है, उसका भी मोक्ष नहीं होता है। जो विनय में निपुण नहीं है, जो अविनीत है, उसका भी मोक्ष नहीं होता है। जो संविभाग यानी बराबर विभाग नहीं करता है, कोई भी वस्तु हो, खाने की, पीने की, रखने की, कोई भी उनका बराबर वो बंटवारा नहीं करता है, उसका भी मोक्ष नहीं होता है। लास्ट श्लोक है, निर्देशवती पुणजे गुरुणम सुयत्त धम्मा विनयम्बिकोव्या तरित्तुते ओह मिणम दुरुत्तरम खवित्तु कम्मम गयमुत्तमम गयत्तिवेमि। मोक्ष किसका होता, उत्तम गति कौन प्राप्त करता है, तो बता रहे निर्देशवती, जो गुरु के आज्ञाकारी है, गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है, गुरु में गुरु की निर्देशवती में आज्ञा का पालन करता है। सुयत्त धम्मा, सूत्र और अर्थ को जानने वाला है। विनयम में कोविया, जो विनय में निपुण है, कोविया का मतलब निपुण है। तरित्तुते ओह मिणम दुरुत्तरम, वे क्या करता है, इस दुस्तर संसार समुद्र को तर करके खवित्तु कम्मम गयमुत्तमम गयमुत, खवित्व ने क्षय करता है, इसको कम्मम कर्म को क्षय करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। कौन उत्तम गति को प्राप्त होता है, जो गुरु की आज्ञाकारी है, जो गीतार्थ है, गीतार्थ का मतलब सूत्र और अर्थ को जानने वाला है, जो विनय में कोविद है, वे इस दुस्तर संसार समुद्र को तर करके कर्म का क्षय कर उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो विनय, जिसमें विनय भाव है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो सूत्र और अर्थ को अच्छी तरह से समझता है, उस व्यक्ति का क्या होता है, मोक्ष होता है। सारे कर्म का वो क्षय करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। ये इत्तिबे में ऐसा सुधर्म स्वामी जम्मू स्वामी से कहते हैं। इस प्रकार 9वें चैप्टर का हमारा दूसरा उद्देश्य भी कंप्लीट हो गया। अब कल से हम तीसरा, जो 9वें चैप्टर का तीसरा उद्देश्य उसको प्रारंभ करेंगे, भाव रखते हैं, क्योंकि इसके 4 उद्देश्य हैं, 2 तो कंप्लीट हो गए, 2 बाकी हैं। उसके बाद 10वां अध्ययन, फिर 2 चूलिका, बहुत जल्दी ही हमारा 10वें कालसूत्र भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। वंदामि नमस्सामि स्वामी जी, ये हाँ। शुश्रूषक